रात्रि क्लास चल रहा था 14/7/1967 दूसरे पेज की आदि में बात चल रही थी। एक ही क्रिएटर है इस सारी दुनिया का, और दूसरे का तो कोई क्रिएटर का नाम भी नहीं है, और एक ही क्रिएटर है और एक ही क्रिएशन है। बताओ कौन सा क्रिएटर है और कौन सी क्रिएशन है? दोनों एक ही क्यों कह दिए? बताओ जल्दी। शिव क्रिएटर है। क्रिएटर साकार होता है या निराकार होता है? तो शिव नाम क्यों दिया फिर? शिव नीचे शंकर दिया, ऊपर शिव दिया, तो इसमें क्रिएटर कौन है? ऊपर वाला। शिव ऊपर लिखा, शंकर नीचे लिखा। शिव क्रिएटर है। शिव क्रिएटर है। अरे तो क्रिएटर कौन है? शिव है या शंकर है? शिव बाबा है क्रिएटर, शंकर क्रिएटर है। शंकर तो 3 देवताओं में से एक देवता है। 3 देवताओं की तो शिव बाबा है क्रिएटर। क्रिएशन कौन है? परम ब्रह्म है क्रिएशन। वो तो एक ही बात हो गई। उसी का तो नाम रख दिया परम ब्रह्म। क्रिएटर का ही तो नाम रख दिया परम ब्रह्म। तो वही क्रिएटर वही क्रिएशन, कि अलग अलग होते हैं? अरे सीधा सीधा समझ लो, कृष्ण बच्चा है क्रिएशन। अच्छा, ये दुनिया भी एक वसुधैव कुटुंबकम बनती है, परिवार बनती है, तो इसमें क्रिएटर कौन होता है? बाप ही क्रिएटर होता है। फिर क्रिएशन कौन होती है? अम्मा ही तो क्रिएशन होती है ना, प्रकृति होती है क्रिएशन। तो क्रिएटर भी अव्वल नंबर 1 और क्रिएशन भी अव्वल नंबर 1। तो किसको किसके अधीन रहना चाहिए? किसको किसके कंट्रोल में रहना चाहिए? कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। रचयिता के कंट्रोल में रचना होनी चाहिए। प्रकृति को शिव बाबा के अंडर दी कंट्रोल रहना चाहिए। अब आत्मिक रूप में देखें तो आत्मा तो क्रिएशन तो है ही नहीं, क्योंकि क्रिएट नहीं की जाती। आत्मा तो सदा काल है। जो चीज पहले नहीं थी फिर बाद में बनाई गई तो कहा जाता है क्रिएशन। जैसे कुम्हार है, वो तो पहले से भी है, घड़ा नहीं है। घड़ा बाद में बनाया गया तो क्रिएट किया गया। तो इससे साबित हुआ कि आत्माओं में क्रिएशन की बात नहीं है। आत्माएं सभी क्रिएटर हैं नंबर 1, लेकिन अव्वल नंबर कौन? आत्मिक स्थिति में, क्योंकि आत्मा क्रिएट तो नहीं की जाती, आत्मा का परिचय मिलता है। उसी को कह दो भाई आत्मा तुम्हें किसने बनाया, तो कहेंगे सुप्रीम सोल ने बताया। तो इससे संबंधित क्लियर बात हुई कि जो सुप्रीम सोल है, आत्मिक स्थिति में सदा रहने वाला, वो पक्का, उसको कोई नहीं रचता। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को तो रचने वाला बनाने वाला कोई
परिचय देने वाला है ना, तब वो अपन को आत्मा समझती है। तो आत्मिक स्थिति में एक ही क्रिएटर है और बाकी सब रचना जैसे क्रिएशन हो गई, बिंदु बिंदु आत्माएं जो भी है। तो सभी ज्योति बिंदु आत्माओं को एक सुप्रीम सोल बाप के क्रिएशन में अंडर द कंट्रोल रहना चाहिए। लेकिन रहेंगी तब जब पहचानेंगी। तो पहचान के लिए साकार शरीर चाहिए। तो बताया कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो है अव्वल नंबर क्रिएशन। क्या अव्वल नंबर क्रिएशन कौन हुई? किसको अडॉप्ट किया? आते ही आते जो मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार है उसको रचने वाले बाप ने, सुप्रीम सोल ने किसको क्रिएट किया? जिस आत्मा को क्रिएट किया कि तुम आत्मा हो, पहले नहीं पता था। तो आत्मिक स्थिति पक्की करने के बाद वो आत्मा जो है वो पहली क्रिएशन बनती है, आदम। तो चलो क्रिएशन साकार में हुई, वो क्रिएटर साकार में हुआ। निराकार में क्रिएटर तो शिव है आत्माओं का। आत्मा ऐसे रची नहीं जाती, क्रिएट नहीं किए जाती, है तो पहले से ही, लेकिन पता ही नहीं है तो जैसे नहीं है। तो आत्माओं का बाप ने साकार सृष्टि रचने के लिए क्रिएट किया। किसको क्रिएट किया? माता को, आदम को क्रिएट किया। आदम तो पहले से ही था, लेकिन काम की चीज नहीं थी। काम का था, आदम काम का था। क्यों नकामा? क्यों? क्योंकि दूसरों के अंदर की कंट्रोल चला गया। दूसरों की बात को जानकारी ले ली और जो दूसरों की बातों को मान लिया, सुनी बातों पर विश्वास कर लिया। जो असली बात है वो तो भूल गया कि मैं अपने को ही भूल गया। तो जो अव्वल नंबर क्रिएशन है वो कौन हुई? शिव बाप की है। आदम को ही क्रिएट किया अपनी बड़ी मां के रूप में। जो बोला है मैं इसको माता बनाता हूं, उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं। तो आदम में ज्ञान का बीज डाला ना, तो वो माता है। बाकी दूसरा किसी को नहीं कहेंगे क्रिएटर अव्वल नंबर। माने शिव ही शरीर में आकर के क्रिएटर है और शिव ही उस शरीर में जिसको नाम देता है। भारत में परंपरा है ना, कन्या जब ससुराल जाती है तो उसका नाम बदल देते हैं। परंपरा यहां से शुरू हुई है। आदम था पहले का नाम, जो लोग बोलते थे ये आदम, लेकिन बाद में क्या नाम दिया? ब्रह्मा। और वो भी पहला नंबर बीच का या बाद का? पहला नंबर। तो बड़ा ब्रह्मा हो गया। बड़ी अम्मा जैसे परिवार होता है तो जो पहली शादी की पत्नी होती है तो बड़ी माँ कही जाती है। तो एक ही क्रिएटर है और एक ही क्रिएशन है, दूसरा कोई क्रिएटर है भी नहीं। ऐसे भी नहीं है कि बाप ने कोई नीचे या कोई ऊपर या और कोई दुनिया स्थापन की है, नहीं। ऐसा कोई वसुधैव कुटुंबकम नहीं बनाया ना। क्रिएटर एक, तो फिर ये क्रिएशन भी एक। क्या ये क्रिएशन किसकी तरफ इशारा किया?
ये क्रिएशन, ये माने कौन है? अव्वल नंबर का नाम होता है ज्यादा से ज्यादा, 2m नंबर डुप्लीकेट का नाम हो जाएगा। तो इनका ही वर्णन है। किनका? क्रिएटर का और क्रिएशन का। देखो ये रखे हैं, किसकी तरफ इशारा किया? ये रखे हैं कहकर इशारा किसकी तरफ किया? कोई चित्र की तरफ बाबा ने इशारा किया होगा। हाँ, देखो ये रखे हैं। कौन रखे हैं? ब्रह्मा रखे हैं, उनको ये कहेंगे। ये तो यह कहें तो एक, और ये कहें तो कम से कम 2। तो देखो ये रखे हैं। कौन रखे हैं? हाँ, लक्ष्मी नारायण। और तो कोई चित्र नहीं है जो समझा जाए। किस बात में है? रचयिता और रचना के रूप में। तो ये रखे हैं तो कौन है ये? रचयिता है या रचना है? हाँ, दोनों रचना है। फिर रचयिता कौन है? ये दोनों रचयिता और रचना है। फिर इनमें रचयिता कोई है या रचना कोई है, या दोनों रचना है या दोनों रचयिता है? क्या है? इसमें रचयिता कौन है, रचना कौन है? भगवान भगवती बनाते हैं और भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं। कौन है भगवान फिर रचयिता? रचयिता नारायण है और रचना लक्ष्मी है। अच्छा, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो सही है, लेकिन रचयिता नारायण को किसने रचा है? भगवान शिव बाबा ने रचा। ठीक है, माने शिव जब साकार में आया तो भगवान बना। क्या धनवान बना कि भगवान बना? है भगवान बना। तो वो भगवान नारायण के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा नहीं, क्या रचयिता? नारायण कहे, नारायण रचना है या रचना रचयिता है? नारायण क्या है? मुसीबत में पड़ गए। नारायण भी तो रचना है, क्योंकि नर को नारायण बनाया, नारी को लक्ष्मी बनाया है। तो नर आदम था, वो आदम तो आदमी था, देवता तो नहीं था, तो उसको नारायण बनाया। तो जब बनाया तो रचना हुई। क्या कुमार है? मिट्टी बनाता है कि घड़ा बनाता है? घड़ा बनाता है। तो घड़ा रचना है, मिट्टी जो है वो तो ऑलरेडी है ही है, सदाकाल है। तो ऐसे ही मनुष्य को देवता बनाने का काम ये भगवान का है, भगवती का नहीं बताया। और भगवान कौन? निराकार और साकार का मेल भगवान कहा जाता है। तो देखो ये साकार में नारायण, ये भी रचना है, और नारायण की रचना लक्ष्मी है। तो एक अव्वल नंबर और एक और रचना के रूप में है। तो और तो कोई चित्र नहीं है जो समझने की चीज हो, और यहां तो नहीं, इस दुनिया में तो कोई है नहीं, नीचे ऊपर में भी कोई दुनिया नहीं है।
वो तो कह देते हैं सब सितारों में दुनिया है, मंगल पर है, बुध पर, जाने कहाँ कहाँ जाने का प्रयास करते रहते हैं कि वहां भी दुनिया है। अरे वहां दुनिया कहाँ से हो सकती है? दुनिया, जीव जंतु, जीवन वहीं हो सकता है जहां सूर्य से निश्चित दूरी हो, वहीं जीवन पनप सकता है। जैसे पृथ्वी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कोई जीव जंतु है नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य की दूरी ज्यादा हो गई नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, इसलिए इतना सर्दी का मौसम है, ठंडा है, कोल्ड है कि कोई जीव जंतु पनप ही नहीं सकता। तो पृथ्वी पर ही जब इतना अंतर है, जहां जीवन हो सकता है और जहां जीवन हो ही नहीं सकता, तो और जो ग्रह उपग्रह हैं वो तो कितनी दूर होंगे और कितने नजदीक होंगे, तो वहां जीवन होने की संभावना कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे ही मुगालते में बोलते रहते हैं उड़न तस्तरी आई, कोई दूसरे ग्रह उपग्रह से आई लड्डू। आती है क्या? कुछ नहीं, यही तो भूत प्रेत आत्माएं हैं जो रूप धारण कर लेती है। तो नीचे ऊपर कोई दुनिया नहीं है, ये भी बच्चे जानते हैं क्या कि इस दुनिया में भी कोई प्रलय विलय नहीं होती है। क्या? प्र माने प्रकष्ट रूप से, लय माने लीन हो जाए, सब कुछ लीन हो जाए। लीन हो जाए माने दिखाई ही न पड़े। तो ऐसा होता है क्या? प्रलय होती है क्या? प्रकष्ट रूप से लीन हो जाता है सब, कुछ नहीं बचता। क्या बचता है? बाल बचता है, चोटी बचती है। चोटी का मतलब ये है, चोटी का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा बचती है। चोटी का मतलब ये नहीं कि बालों की चोटी बच जाती है, नहीं। तो वो चोटी का पुरुषार्थ करने वाली मनुष्य आत्मा वो है आदम। तो साकार रूप में अगर देखा जाए तो वो ही रचयिता बनता है। लेकिन बनता कब है? वो नई सृष्टि का रचयिता तब बनता है जब उसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करे। बाकी ऐसे नहीं कि वो भी खत्म हो जाता है। हो जाता है, फिर खत्म नहीं होता। आदम का आदम ही बना रहता है, आदम नहीं बना रहता है। आदम माना सड़ा हुआ शरीर। क्या? फिर योग बल से उसको परिष्कृत किया जाता है। जैसे दुनिया में भी बीज बोए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले बीज को परिष्कृत करते हैं, सुधारते हैं, है ना। आजकल स्वाभिमानी संस्था निकली है तो वो गोबर और मूत्र मिलाए देते हैं और उसमें बीज डाल देते हैं। क्या क्या करते हैं? गोबर, बाद के बाबा कहते विकारों की लेटरिन। टट्टी पेशाब में, गऊ की टट्टी पेशाब में वो बीज डाल देते हैं। एक दो दिन पड़ा रहेगा तो कहते हैं परिष्कृत हो गया। वाह भैया, खूब बनाई बनता है। तो ये आदम बीज ऐसे डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है? तेरे की नहीं। समझ गए कि नहीं? है तो सच्ची बात की झूठी बात? सच्ची बात है। बाकी परिष्कृत बीज हो जाता है तो परिष्करण होने के बाद फिर उसे पता लग जाता है सच्चाई का कि आखिर असली सुख क्या है। क्योंकि चीज की जब तक अति नहीं हो जाती तो अंत नहीं होता। क्या? अति होती है तो अंत हो जाता है।
तो ये तो विकृति है जो द्वैतवादी धर्मपिताएं आते हैं वहां से शुरू होती है, विचार की विकृति। बाकी उसमें तो पता नहीं होना है, उत्थान तो होना ही नहीं, ना आत्मा का उत्थान न शरीर का उत्थान। हाँ ये है कि जैसे धोबी होता है, बाबा कहते हैं मैं हूं वाशरमैन। क्या हूं मैं अव्वल नंबर वाशरमैन। तो वाशरमैन क्या करता है? वाशरमैन कपड़ों को धोता है। कपड़ों को धोता है तो कहाँ घर में धोता है सारे कपड़े? नहीं, घाट पे ले जाता है। क्या जैसे वो कंपिल में वो घाट प्रसिद्ध है ना द्रौपदी के कुंड का, तो वहां वो बैठते हैं महाब्राह्मण लोग, कहते हैं आ जाइयो कटोरी के यजमान जाई घाट पे। क्यों भाई जाई घाट पे क्या है? वहां पानी होता है तो वहां धोबी लोग कपड़े धोते हैं। वहां एक कुंड नहीं है, कई एक विसरात नाम के कई कुंड बने हुए हैं, उनमें पहले कपड़े अपड़े धोए जाते होंगे। तो बताया कि वो जो कपड़े हैं वो हुआ शरीर रूपी कपड़ा आदम, और उस आदम को निमित्त बनना पड़ता है जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? कपड़े जो भी हैं सफाई करने के लिए, वो सारे कपड़े पहले अच्छी तरह से, वो मिट्टी आती है खेतों की, उसे कहते हैं रेव। क्या उस रेव में उन कपड़ों को अच्छी तरह से सौंध करते हैं, सान देते हैं, बहुत गंदा बनाए देते हैं। पहले तो फिर भी अच्छे थे, पहनने योग्य थे, फिर इतना कर दिया कि कोई को ऐसा गंदा बना के सुखा के दे दो भाई पहनो तो भाग जाएगा हम नहीं पहनते। तो ऐसी हालत कर देता है कपड़ों की। और कपड़ों की ऐसी हालत करने के बाद फिर नहीं, पहले गधा बुलाता है। क्या? गधे का काम है कपड़े घाट तक ले जाना। क्या? क्योंकि घाट पे तो धोबी ही कपड़े धोएगा, कभी कभी धोबिन भी हाथ लगाए देती है, दोनों मिलकर के कपड़े धोते हैं। तो वो घाट पे वो गधा ले जाता है और फिर गधा वहीं घाट से साफ कपड़ों को उठा करके, गीले 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 ज्ञान जल मिला हुआ है उनमें, उनको उठा के ले आता है। फिर धोबी सुखा के अच्छे से प्रेस करके बांट देता है। तो ये बात है कहाँ की? ये बात मिसाल देने के लिए बताई है कि भगवान भी इस सृष्टि पर आता है तो भी इसी तरह यही प्रक्रिया से शरीर रूपी वस्त्रों को धोता है और धो के साफ कर देता है। बाकी ऐसे नहीं है कि वस्त्र ही खत्म हो जाते हैं। क्या? ये तो शरीर रूपी वस्त्र है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बने हुआ वस्त्र शरीर है ना। तो ऐसे नहीं कि शरीर ही खत्म हो जाते, प्रलय विलय कुछ नहीं हो जाती कि बिल्कुल 5 तत्व ही खत्म हो जाते हैं, नहीं खत्म होते। 5 तत्व खत्म होते हैं कि नहीं खत्म है? नहीं होते। क्या रह जाता है? राख रह जाती है। अरे किसी चीज को जलाओगे तो क्या रह जाएगा? राख रह जाएगी ना। तो ये कौन सी आग है? यहाँ है योग अग्नि। ऐसी योग अग्नि जिसमें देहभान सारा, देहभान कहो, देह अहंकार कहो, क्या कौन सा देहभान? सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है। कौन कौन है? आदम। एक ही बीज। उस बीज को है तो परिष्कृत कर दिया, परिष्कृत कर दिया, वो अपने सही स्वरूप में आ गया। अब और बीज जो हैं वो तो बीज से बीज पैदा होते हैं ना। तो एक बीज सुधर गया तो वही बीज जो है सार रूप में तैयार हो जाता है।
क्या? तो क्या 5 तत्व दुनिया में खत्म हो गए? प्रलय हो गई? हो गई। माने प्रकट रूप से कुछ भी न बचे। तो ऐसा कुछ हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। बीज तो रहा ना फिर भी 5 तत्वों का। तो जो 5 तत्वों का एक बीज है वो आदम ही परिष्कृत रूप में नर से क्या बन जाता है? नारायण जैसा आदि नारायण देवता बन जाता है। बाकी प्रलय विलय कुछ नहीं होती। और वो बनता कैसे है? वो एक ही क्रिएटर है क्या? और एक ही क्रिएशन है जो शरीर के रूप में क्रिएशन है। क्योंकि शरीर जो है 5 तत्वों का पुतला है ना। और वो शरीर योग अग्नि से क्या बन गया? शरीर योग अग्नि से भस्म हो गया। तो इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर जी को और शंकर जी के फॉलोअर्स क्या करते हैं? वो जो होते हैं ना वो साधु सन्यासी अघोरी, वो भस्म मिल जो आदमी जलाई दिया जाता है ना तो उसका राख लेकर के शरीर में मल देते। अरे राख मलने की बात थोड़ी ही है, शरीर को राख बनाने की बात है। इसलिए बाबा ने बोला अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। क्या माने अपने देवभान को राख कितने बनाते हैं और कैसे कैसे नंबर में आते हैं। और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। तो इसका मतलब कोई न कोई एक बीज तो तैयार होना ही है ऐसा। तो वो वाकई प्रलय नहीं कही जाएगी, क्योंकि फिर भी कुछ न कुछ बचा ना, सब कुछ तो लीन नहीं हो गया। जैसे कहते हैं ना कुछ नहीं बचा, जीरो रह गया बिंदु। और बिंदु की कोई आकार लंबाई चौड़ाई नहीं होती, कितना भी छोटा कर दो अणु रूप, अणु से अणु रूप। तो कोई आत्मा थोड़ी ही रह गई क्या? आत्मा नहीं रह गई, आत्मा एक रह गई। आत्मा के साथ शरीर नहीं रह गया। आत्मा भी रही तो शरीर भी रहा। माना रचयिता भी है उसमें। रचयिता कौन? जो आत्मा है ना वो भी, और आत्मा के साथ शरीर भी है, रचना भी है। उस शरीर रूपी रचना को रचा किसने? रचने वाला कौन है? अरे बाबा माने ही शरीर। बाबा शब्द जोड़ेंगे तो शरीर हो गया ना। है आत्मा है कुछ करने धरने वाली, ये शरीर कुछ करता धरता है। शरीर तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है। तो करने धरने वाली कौन हुई? आत्मा हुई ना। और आत्मा भी एक है, शिव की आत्मा जो कभी देह धारण ही नहीं करती। और एक है जिसमें प्रवेश करता है शिव, वो आत्मा, उसका शरीर कभी खत्म ही नहीं होता। शरीर रहता है लेकिन जो देह का अहंकार खत्म हो जाता है। क्या ऐसे नहीं देह भी खत्म हो जाती? देह रहेगी लेकिन देह का अहंकार खत्म हो जाता। माने ज्योति बिंदु आत्मा समझता है वो देह की स्मृति खत्म हो जाती है। तो बताया कि वो प्रलय प्रलय कुछ नहीं होती है कि 5 तत्व खत्म हो जाते हैं पूरे। वो बीज रूप में जो लिंग दिखाते हैं, मंदिरों में पूजा होती है, सारी दुनिया में खुदाइयों में लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो इस बात की यादगार हैं कि ये बीज कभी खत्म होता नहीं। वो आत्मा रूपी बीज है मनुष्य सृष्टि का, और शरीर रूपी बीज है 5 तत्वों का पुतला सदैव इस सृष्टि पर रहता है। बाकी अहंकार देह का खत्म हो जाता है। क्या
अहंकार, अहम माने मैं, ये याद रहता है उस आत्मा को क्या कि मैं देह हूं? नहीं, नाम निशान खत्म हो जाता। कैसे हो जाता? शिव को याद करते करते। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। शिव को अपना शरीर नहीं, कभी स्मृति ही नहीं कि मेरे को शरीर है। देह का भान ही नहीं आता, देह के संबंध होने का सवाल ही नहीं। तो उसको याद करते करते वो भी क्या बन जाता है? बिंदु बन जाता है। तो न आत्मा का नाश होता, आत्मा नष्ट होती, लीन होती, आत्मा परमात्मा में कोई लीन हो जाए ऐसा कुछ नहीं, लीन नहीं होती, बाकी स्मृति में समा जाती है। जैसे समंदर में से एक चुल्लू पानी लो और फिर वो चुल्लू पानी समंदर में मिला दो तो समंदर ही हो गया ना। ऐसे तो ये जो जलमयी दिखलाते हैं वो ऐसी जलमयी भी नहीं होती है कि सब कुछ डूब जाए। क्या कहा है? ऐसी जलमयी नहीं होती है। जलमयी दिखाते हैं वो भी नहीं होती है। बस यही एक चक्कर है सृष्टि का। क्या क्या चक्कर है? एक वो चक्कर का नाम बताओ। अरे वो चक्कर का नाम तो बताओ जो बता रहे हैं कि एक चक्कर है सृष्टि का। कौन सा चक्कर है? बताएंगे नहीं जल्दी। कहते तुम ही सब कुछ बताते रहो, हम कुछ नहीं बताएंगे। है 5000 वर्ष का ड्रामा चक्कर है। 5000 का ड्रामा कल्प का चक्कर है। अरे वो कुछ देखने पढ़ने की चीज है जो एक है? सृष्टि का चक्कर है। सृष्टि तो देखने में आती, 84 जन्म का चक्कर है। वाह भाई, जो बच्चों को बैठ करके समझाया जाता है कि ये एक ही चक्कर है। क्या? अरे सबसे जास्ती चक्कर ही कौन चलाता है? फिर जो सबसे जास्ती चक्कर ही चलाता है वही तो चक्कर हुआ ना। घन चक्कर सबसे बड़ा दुनिया का कौन हुआ? एक चक्कर, वही चक्कर। लेकिन व्यास नाम तो वास्तव में कहाँ का है? ये तो द्वापर के आदि का नाम है व्यास। ये वो वहीं खत्म नहीं हो जाता। वो व्यास वाली आत्मा त्रेता में राम सीता के रूप में है, तो सतयुग में राधा कृष्ण के रूप, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में है, तो सतयुग से भी पहले बैकुंठ में आदि नारायण के रूप में। तो जो बच्चों को बैठ करके समझाया जाता है ये चक्कर, क्या समझा? ये पूरे 84 का चक्कर ये समझाया जाता है। किसके बारे में समझाते हैं? एक के बारे में कि 2-4 के बारे में? सारी दुनिया के बारे में। एक चक्कर है तो समझाने के लिए एक है या सारी दुनिया है? एक को समझ लिया तो सारी दुनिया को समझ लिया। एक को भूल गए सारी दुनिया को भूल गए। एक से संबंध जोड़ लिया ये सारी दुनिया की सारी दुनिया अपनी होगी। क्या ये तो बनाते हैं ना, दुनिया का मजा लेना है ना, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। तो ऐसे करना है तो क्या करो? है एक चक्कर को समझ लो। अच्छा, इसमें जास्ती में जास्ती तकलीफ ही क्या होती है? एक चक्कर को समझने में है। एक भी नहीं समझ सकते।
अरे 500-700 करोड़ की बायोग्राफी थोड़ी ही समझनी है, कितनी थीसिसें बनाते हैं। शिवाजी के ऊपर थीसिस लिखेंगे, लिखते हैं कि नहीं? महाराणा प्रताप के ऊपर थीसिस लिखेंगे, राम के ऊपर थीसिस लिखेंगे। रामायण में तुलसीदास ने क्या किया? किसके ऊपर थीसिस लिख दी? राम के ऊपर थीसिस लिख दी। अरे दुनिया में 500 करोड़ हैं, किसकी किसकी थीसिस लिखेंगे, किसकी किसकी जीवन कहानी लिखेंगे? है विद्वान पंडित आचार्य ने उन्होंने कृष्ण की थीसिस बनाई दी, जबकि कृष्ण का नाम था भी नहीं गीता में, तो भी नाम डाल दिया। तो बाबा तो जास्ती तकलीफ नहीं देते कि बाबू तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ प्रंथ पोथन्य पढ़ो। क्या कहते हैं? अनेकों की जीवन कहानी याद रखने की दरकार नहीं है जन्म जन्मांतर की। क्या करो, एक को समझ लो। तो जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं कि बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करो, दुनिया भर के पोथन्य इकट्ठे करो। नहीं, जो मित्र संबंधी कोई होंगे उस कुल के, तो फिर साथ देंगे। क्या एक की बायोग्राफी में कौन कौन साथ देंगे? उसे एक के जो मित्र संबंधी जन्म जन्मांतर के होंगे वो ही साथ देंगे उसकी बायोग्राफी को डिक्लेयर करने में। नहीं तो दूसरे साथ नहीं देंगे। जो बाद में आने वाले हैं, कम जन्म लेते हैं, वो बिल्कुल सहयोग नहीं देंगे। वो अपने धर्म पिताओं को सहयोग देंगे। तो बताया जो मित्र संबंधी होंगे कोई भी, किसके? उसे एक चक्कर के, चक्कर कहो, घन चक्कर कहो, कुछ भी कहो, उस कुल के होंगे तो फिर वो समय देंगे। नहीं तो ऐसे अंत तक भी कोई साथ देने वाले नहीं होंगे। और उनको कितना भी प्रेशर डालो कि इस बात को समझो, इसकी जीवन कहानी को समझो, आदिश्वर चरित्र को समझो, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, देंगे ही नहीं। तो जो आदि ईश्वर है, जो बड़ा घन चक्कर है दुनिया का एक, उसको समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए कौन आगे बढ़ेंगे? है? कोई बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? गवर्नमेंट ने तो फेल कर दिया, ब्रह्मा कुमारियों ने भी फेल कर दिया। कुछ नहीं, थीसिस ले जाओ यहां से, उठा करके दे दी कुमार का दादे ने निर्भर भाई के हाथ में। तो ABCD कुछ नहीं जानते शास्त्रों के बारे में। उन्होंने थोड़ा पढ़ा, इधर उधर पन्ने अन्य पलटे, ओहो इसमें तो ढेर सारे ग्रंथ, 20 ग्रंथों का हवाला दिया हुआ। अरे सच्चाई लिखा होगा, आप जमा कर दो। हेलो, थीसिस जमा करवा दी। अरे जिसका काम बनना था उसको यही तो चाहना था, परमिशन मिले हम जमा कर दें, हमें क्या मतलब? तो जैसे कहा जाएगा वैसे चलना है। तो बताया बाबा ने, जो जितने कनेक्टेड होंगे उसे एक चक्कर से, चक्कर कहो, ड्रामा कहो, है 84 का चक्कर कहो। क्या क्या बताया माता ने? बताया 84 का चक्कर। क्या बताया? व्यास, एक व्यास चक्कर। लेकिन व्यास तो पूरा चक्कर ही नहीं लगाता, व्यास नाम तो द्वापर युग से आया। नारायण, नारायण भी गलत हो गया, आदि नारायण। हाँ, षष्ठी का चक्कर बताया। तो ये कोई व्यक्ति थोड़े ही है जिनकी जीवन कहानी बताई जाए। जीवन कहानी तो जो जीता है, जीवन है, उसी की बताई जाएगी ना। तो उस जीवन कहानी को समझने में कोई हर्जा नहीं रहता है। बच्चे हैं, बच्चे फिर उनको छोड़ देना होता है कि भले ये जो कुछ खाए, ये पिए या कुछ भी करे, सिगरेट पीवे
कोई चिलमन सीखे, फलाना करे। तो समझाते समझाते आखिर में छोड़ देना पड़ता है। ये क्या बात हुई है? क्या कहा? फिर ये समझा जाता है कि ये नहीं चल सकती है। क्या ये आत्मा सहयोग इस बारे में, पहचान में कि एक को किसको पहचानना है, ये चल नहीं सकती आत्मा। कौन चल सकती है? जिस आत्मा का कनेक्शन शुरुआत से, आदि से लेकर के अंत तक होगा, वो ज्यादा ध्यान देगी, या जिनका संबंध ही कभी नहीं जुटा है तो ज्यादा ध्यान देगी। तो समझते हैं ये चल नहीं सकती तो छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे हैं बहुत, जो स्त्रियां नहीं चलती हैं, किसका पुरुष नहीं चलता है। क्यों? कि जो स्त्री नहीं चलती है, जो समझाना चाहते हैं एक का चक्कर, वो नहीं समझना चाहती। किसी का स्त्री चलती है, पुरुष नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उस पुरुष का पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब उस एक चक्कर के साथ 84 का चक्कर जिसने लगाया उसके साथ है ही नहीं हिसाब। तो इंटरेस्ट कैसे होगा? है? किसको इंटरेस्ट होगा? माता जी, आपको रोटी दाल अच्छी लगती है कि रसगुल्ला अच्छा लगता है? आपको खाना क्या अच्छा लगता है? है? सच्ची सच्ची बताना। रोटी अच्छी लगती है। ओहो, ये तो पक्का रुद्रमाला का मणका है। क्या अच्छी लगती है? रो पहले, पिट्टी की तरह पी बाद में। वाह भैया, माता जी तो बहुत चालाक आदमी है। आदमी है कि माता है? नहीं, आत्मा को देखोगे, पुरुष है, पुरुष। हाँ ठीक है, रोटी अच्छी लगनी चाहिए है, लेकिन सतयुग में तो रोटी नहीं मिलेगी, भाग ही नहीं होती जो रोटी मिले। तो क्या करोगे? फल खाएंगे है। अच्छा, और वहां खाना क्या होता है? देवताओं का भोजन तो बहुत थोड़ा होता है? जैसे शिव बाबा वासना लेने से ही संतुष्ट हो जाता। बाबा कहते मैं तो वासना भी नहीं लेता है। तो ऐसे ही सत्युग में तो आत्मा बन के रहते हैं, आत्मा की स्मृति रहती है। तो देह को खाने की ज्यादा खाऊं जो पेट में बढ़ जाए बढ़ाऊं, जरूरत ही नहीं। तो बताया कोई का पुरुष नहीं चलता, कोई की स्त्री नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? कारण पता चला। क्या पता चला? कि पूर्व जन्म का उनका हिसाब किताब उस एक के साथ नहीं है। तो यही तो फिर विघ्न होता है। क्या? अबलाओं के ऊपर भी तो बाल बच्चों के ऊपर भी, बच्चियों के ऊपर भी विघ्न हो जाता है। क्या? कि जो पति ज्ञान में नहीं चलते हैं तो इंटरेस्टेड नहीं है उस एक चक्कर, घन चक्कर को समझने के लिए, उस एक में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्व जन्मों का उनका हिसाब किताब एक के साथ है ही नहीं। तो वो फिर अपोजिशन करते हैं। वो कहते हैं तुम उसको वोट क्यों देते हो, तुम हमारे धर्म पिता को वोट दो। ऐसे चक्कर चलता है, तो झगड़ा चलता है जोर से, बहुत विघ्न पड़ते हैं। बच्चों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर बड़े सितम होते हैं। तो फिर ये सब बातें थोड़ी सहन करनी पड़ती है। क्या? अगर बाप का जन्म जन्मांतर का संग लेना है तो सहन करना पड़ेगा। अगर नहीं लेना है, दूसरे धर्म पिताओं की चक्करी को समझना है, उनका भी तो जीवन का चक्कर है ना, आत्मा का कितने जन्म लेती हैं। तो फिर वैसे फिर उनके हिसाब में फिर वहां सहन करना पड़ेगा। तो लड़ाई जबकि कुछ होती है
तो लड़ाई में तो फिर क्या करना पड़ता है, सहन। तो युद्ध होता है, दो देशों में युद्ध होगा तो सहन तो करना पड़ेगा ना, है? पहले सेना की पूर्ति करेंगे कि पहले प्रजा की पूर्ति करेंगे? सेना की पूर्ति करेंगे तो सहन करना पड़ेगा ना। तो देखो ये लोग जाते हैं पहाड़ों पर, कौन है? भगत लोग पहाड़ों पर जाते हैं, कितनी ठंडी में जाते हैं, वहां कैलाश पर्वत पर, वहां अमरनाथ की गुफा में। ओहो, ये ठंडी का क्या मतलब है? ठंडी का मतलब है आत्मा की ठंडी है, पुरुषार्थ की ठंडी। क्या इतनी ठंडी पड़ती है कि ठिठुरने लगता है आदमी, कोई काम ही नहीं कर सकता, हाथ पांव बांध करके रजाई में अंदर बैठ जाओ, ऐसे होता है। अब ये है आत्मा की बात। आत्मा का आत्मिक स्टेज का पुरुषार्थ कहां होगा? जहां ऐसा माहौल हो। कैसा? कैसा कि जो भी आपसी संगठन में हो, माहौल बनाने वाले परिवार के लोग या संगी साथी, वो सब एक की याद में मस्त हो, या आपस में एक दूसरे से लगाव न लगा पड़ा हो, सारा दिन सारी रात, रात को सोएंगे तो भी उन्हीं के देहधारियों के सपने आएंगे, दिन में जगेंगे तो भी उन्हीं से बतियाएंगे। तो ऐसा अगर माहौल होता है तो पुरुषार्थ की ठंडी हो जाएगी कि गर्म हो जाएगा माहौल? पुरुषार्थ अच्छा होगा कि खराब होगा? है? खराब होगा ना, होगा ना। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा अच्छा पुरुषार्थी हो तो उसका तो अच्छा हो सकता है, हो सकता है ना, है? वो तो उसी का हो सकता है जिसने पूरा चक्कर अच्छी तरह से 100% समझ लिया हो। क्या? तो फिर तो पुरुषार्थ करने की दरकार रहती नहीं। तो जब तक पुरुषार्थ करना है एक को समझने का, एक चक्कर को पूरा समझने का, तब तक ऐसा माहौल चाहिए। क्या? जहां पुरुषार्थ की गर्मी हो, ठंडी ना हो। पुरुषार्थ अगर ठंडा होगा तो ठंडी में तो फिर कोई काम धंधा होगा ही नहीं। वो होता है देह का काम धंधा, और ये है आत्मा का। आत्मा का धंधा क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक की याद करो। तो बताया, क्या समझा? है एक शिव बाबा, दूसरा। ठंडी नहीं हो रही है, नींद भी तो नहीं आती होगी, है? ये भी पुरुषार्थ की ठंडी। क्या? नींद बहुत आती है तो पुरुषार्थ की ठंडी है। पुरुषार्थ ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो बताया कितने ठंडी में वहां जाते हैं ऊंचाई पर चढ़ करके, क्योंकि पहाड़ों पर तो ऊंचाई होती है। जितना हम ऊंचा चढ़ेंगे उतना पृथ्वी की गर्मी जो है, धरणी है ना, देह, देह माने धरणी। क्या? देह माने धरणी। तो धरणी से जितना दूर होते जाएंगे उतनी ठंडी बढ़ती जाएगी। कौन सी धरणी? देह अभिमान वाली धरणी या आत्मा अभिमान वाली धरणी? धरणी भी दो तरह की, एक भारत की धरणी और एक वो पाताल लोक जिसे कहते हैं अमेरिका, वहां की। बहुत अंतर। माता जी पाताल लोक में जाएंगे कि नहीं? राक्षस रहते हैं वहां। कैसा पुरुषार्थ होगा? है? पुरुषार्थ ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसलिए डर गए, मना ही कर दिया, हम नहीं जाते। क्या सच्चा बोलना चाहिए ना। तो देखो
पहाड़ों पर जाते हैं, कितनी ठंडी, कहाँ पानी में, कहाँ कहाँ तो सहन करना पड़ता है ना। क्या स्नान करने जाएंगे पहाड़ों पर, पहाड़ का पानी तो बहुत ठंडा होता है ना। तो वहां हीटर ले जाएंगे साथ में, क्या पंडों से कहो हमें हीटर का पानी दो तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठंडे पानी में ही स्नान करना पड़ेगा। जैसे वहां कहीं कहीं तो गर्म कुंड भी होते हैं गर्म पानी के, जैसे बद्रीनाथ में। क्या बद्रीनाथ में एक कुंड है, उस कुंड में गरम गरम पानी निकलता है, पता नहीं गंधक से पोटास से कहां से छूता हुआ आता है। तो कहाँ पानी में ठंडी में स्नान करना पड़े, कहाँ कहाँ तो सहन करना ही पड़ता है ना। क्यों? ऊंची स्टेज में जाना है तो सहन करना है। ऊंची स्टेज माने क्या? ऊंची स्टेज माने सुख की स्टेज, नीची स्टेज माने दुख की स्टेज। ऊंची स्टेज है स्वर्ग और नीची स्टेज है नरक, नाली। तो अगर ऊंची स्टेज में जाने का पुरुषार्थ करना है तो क्या करना है? सहन तो करना ही पड़ेगा। तो तुम बच्चों को भी कुछ न कुछ थोड़ा सहन करना पड़ता है, बिल्कुल थोड़ा है। हमको बिल्कुल थोड़ा क्यों? हम पहाड़ पे जाएंगे, अमरनाथ पे जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, थोड़ा सहन क्यों करना पड़ेगा? गौमुख पे जाएंगे, थोड़ा सहन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने कुछ न कुछ तो उस चक्कर को समझा है ना, एक को कुछ पहचाना है कि नहीं। तो जिसको पहचाना है एक को, वो ड्रामा कहो, चक्कर कहो, शिव बाबा कहो, उसकी हमारे ऊपर मेहरबानी रहती है, छत्र छाया रहती है। तो बिल्कुल थोड़ा सहन करना पड़ता है। क्या? ज्यादा सहन नहीं करना पड़ता। घबराने की बात नहीं है तो हाल डोल हो जाओ, नहीं। अगर सेंसिल बच्चे, अच्छे बच्चे हैं और ड्रामा के ऊपर खड़े हैं, किसके ऊपर है? किसके ऊपर खड़े हैं? क्या नाम बताया? डरामा। क्या? किसको? क्या? मां डरामा। अरे किसको डराता है? डराता है कि डरता है? अरे मां से डरता है कि डराता है? अरे डरेगा तो भाग जाएगा, लड़ाई वड़ाई करेगा नहीं है। भाई तुम ही चलाओ राजाई, तुम ही चलाओ विश्व की बादशाही, तुम ही लो, हम तो ये चले। अगर अर्जुन है ना, अर्जुन हिम्मत करता है तो क्या होता है? अगर जीतेगा तो विश्व की बादशाही लेगा, सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करेगा। ऐसे थोड़ी विश्व की बादशाही ले और एक के ऊपर कंट्रोल न कर पाए तो विश्व की बादशाही कहेंगे? नहीं। विश्व की बादशाही माने अगर जगत पिता है तो जो महाकाली जगदम्बा है, कितना भी विकराल रूप धारण कर ले, उसको भी कंट्रोल करे तो विश्व का मालिक। अगर एक को भी मालिक नहीं कर पाया तो विश्व का मालिक नहीं। तो ये ड्रामा है, ड्रामा के ऊपर खड़े हो जाओ। क्या? एक तो बस उनको प्यार से समझाते समझाते रहते या हर्षित करके समझाते हैं। क्या घबराहट नहीं होगी कि हम कहीं झूठ बात तो नहीं बता रहे हैं। एक का परिचय देना है। किसका? जो एक ही चक्कर है, बस। ओम शांति।